नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आज वाराणसी दौरा है। तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। सिगरा में नए सतराम भवन का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे उपराष्ट्रपति। दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज वाराणसी के दौरे पर हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं और उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वाराणसी के दौरे पर हैं। तो सिगरा में नए सतराम भवन का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति। उनके दौरे से जुड़ी यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और इसी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। तो आज वाराणसी के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहली बार आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। सिगरा में नए सतराम भवन का उद्घाटन करेंगे सीपी राधाकृष्णन और इसी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव के लिए एनडीए जारी करेगा घोषणा पत्र। तो बिहार चुनाव के लिए आज एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। करीब 9:30 बजे का समय जब पटना में जारी होगा एनडीए का घोषणा पत्र। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज घोषणा पत्र जारी करेंगे। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार, धर्मेंद्र प्रधान इस दौरान मौजूद रहेंगे। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। करीब 9:30 बजे का समय जब ये घोषणा पत्र जारी होगा और इस दौरान सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। तो बिहार चुनाव के लिए एनडीए आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। तो 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के केवडिया जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के समारोह में भी शामिल होंगे। तो आज शाम को एकता नगर भी जाएंगे पीएम मोदी। और इसी के साथ आपको बता दें
आज गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय उनका गुजरात दौरा है। और अब खबर सीतापुर से है, जहां रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक व अधिकारी मौजूद हैं। सुबह से शुरू हुआ रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम। नेपालापुर चौराहे से लालबाग तक दौड़ होगा। एसपी सहित सिपाही भी इस दौड़ में भाग लेंगे। सुबह 7 बजे से ये दौड़ शुरू हुई है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह से शुरू हुआ रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम। नेपालापुर चौराहे से लालबाग तक दौड़ होगी। सुबह 7 बजे से ये दौड़ शुरू हो चुकी है। एसपी सहित सिपाही इस दौड़ में शामिल हैं। तो सीतापुर से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक व अधिकारी मौजूद रहेंगे। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। कि किस प्रकार देश की गति को आगे बढ़ाते रहना है, नशा मुक्त भारत हो या एक सूत्र में बंधा हुआ भारत, इसकी संकल्पना के साथ आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि नवीन भारत के निर्माता हैं, राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ शिल्पी हैं और भारतीय जनमानस की आत्मा हैं। जी हाँ, भारतीय जनमानस की आत्मा अर्थात किसान की आत्मा। आप एक रणनीति कौशल, राजनीतिक दक्षता को लिए हुए और अदम्य इच्छा शक्ति धारी थे, जिन्होंने कि एक इतिहास रच डाला, एक सूत्र में भारत को पिरो डाला। इस अवसर पर मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को मंच की ओर से पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपका स्नेह, आपका प्रेम हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ और मैं आपको संपूर्ण हेतु आमंत्रित करूंगी। साथ में आप सभी को के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प शपथ और नशा मुक्ति शपथ भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यहाँ पर दिलाई जा रही है। आप सभी इस शपथ के लिए सशक्त तैयार रहेंगे और अपने जीवन को सशक्त रूप से उतारेंगे। यहाँ एक सेल्फी पॉइंट पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा एक सेल्फी लेते हुए और इस संकल्प के साथ कि यह पद यात्रा सफल और सुफल हो, मैं आमंत्रित करूंगी
माननीय मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उद्बोधन हेतु। भारत माता की, भारत माता की। आज हमें एक संकल्प लेना है, एक प्रतिज्ञा के रूप में, तो मेरे साथ सब दोहराएंगे। मैं स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि दैनिक जीवन में यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दूंगा। साथ ही दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करूंगा। एक नशा मुक्ति की भी प्रतिज्ञा आज हम सब युवा साथी और सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग एक साथ दोहराएंगे। युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं, जिनका समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े। देश के सामने मौजूद इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम सब नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर संकल्प लेते हैं कि न केवल हमारा समाज, परिवार, मित्र, बल्कि हम स्वयं भी नशा मुक्त रहेंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने राज्य उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प करें। मैं शपथ लेता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। जय हिंद। कार्यक्रम की आगे बढ़ाते हुए मेरा आज इस कार्यक्रम से आज व्याख्यान कार्यक्रम के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, श्रीमती रेखा आर्य जी, सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे आदरणीय विधायक खजान दास जी, कैंट विधानसभा की आदरणीय विधायक श्रीमती सविता कपूर जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारी सभी आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी गणमान्य और बड़ी संख्या में आज इस व्याख्यान में भाग लेने के लिए आए हुए हमारे सभी युवा, सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, अनेक विद्यालयों के हमारे शिक्षकगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं
सबसे पहले आज के इस विशेष अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने वाले राष्ट्र के महानायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सभी के साथ एक बहुत उत्साह के माहौल में आप सभी के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। युवा साथियों, श्रद्धेय सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया, देश की एकता अखंडता को समर्पित किया। उनका संपूर्ण जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है, हम सबको स्मरण कराता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन चुनौतियों का सामना किया। इसलिए आज हम सब उनकी जन्म जयंती के अवसर पर वॉकथॉन का एक कार्यक्रम मनाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये वॉकथॉन का कार्यक्रम कोई सामान्य दौड़ नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की एकता अखंडता को मजबूती प्रदान करने का भी एक माध्यम है। यह दौड़ हमें याद दिलाती है किसी भी क्षेत्र, भाषा या संस्कृति से क्यों न हो, हम सभी भारतीय हैं। भारत की विविधता में ही एकता है, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। साथियों, 16 नवंबर तक प्रत्येक जिलों पर 3 स्थानों पर वॉकथॉन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर स्थान पर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रचनात्मकता और जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पद यात्रा में हमारे बढ़ते कदम प्रदेश और देश को एक, जिसकी अभी हम सब लोगों ने यहाँ पर प्रतिज्ञा ली है, नशा मुक्त भारत का संदेश, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण एवं आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी देंगे। साथ ही हम स्वदेशी को अपनाने का भी साथ में संकल्प लेंगे। इस वॉकथॉन के माध्यम से हमारे युवाओं के अंदर सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करने की भावना विकसित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस पद यात्रा में प्रतिभाग कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार करने में अपना योगदान देंगे। सरदार पटेल जी ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत का जो सपना साकार किया। आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका न केवल स्वतंत्रता के बाद उससे पूर्व भी निभाई। उन्होंने आजादी के बाद अपनी कूटनीति से, अपनी दूरदर्शिता से 560 से भी अधिक रियासतों को भारत के साथ जोड़ने में, उनको एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र को मजबूत बनाने में, सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपनी इसी अद्वितीय इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और दूरदर्शिता से आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले सरदार पटेल जी द्वारा देश को एक सूत्र में पिरोने के जो महान योगदान दिया गया, जिसके कारण आज हमारा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, चारों दिशाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे दुनिया के अंदर वैश्विक एक बड़ी शक्ति के रूप में आज विश्व के अंदर हमारी पहचान बन रही है। उसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए प्रत्येक देशवासी उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। 2014 से पहले वो सम्मान पूर्व की सरकारों ने नहीं दिया जो सरदार पटेल को दिया जाना चाहिए था। आदरणीय मोदी जी ने उनके प्रति सच्ची और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस वॉकथॉन का आयोजन भी इसी उद्देश्य से किया गया है कि प्रत्येक नागरिक एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जागृत उसके अंदर हो। साथ ही यूनिटी और इंटीग्रिटी की भावना केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक प्रत्येक भारतीय का एक परम कर्तव्य है। आज का यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो युवाओं को सशक्त बनाने और समाज में एकता को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगा। आइए हम सब इस वॉकथॉन में भाग लेकर ये संकल्प लें कि सरदार पटेल के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे
और देश की एकता अखंडता के लिए अनुशासन और समर्पण के साथ नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे और उत्तराखंड को भी देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है उसको साकार करने के लिए परस्पर कंधे से कंधा मिलाकर हम सब अपने अपने क्षेत्रों में जो भी जिम्मेदारियां, जो भी दायित्व हमारे पास हैं, उन सभी में पूरे समर्पण के साथ अपना योगदान करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इगास, बूढ़ी दिवाली, बगवाल की भी आप सबको बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में सीएम धामी को आपने सुना। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने लुटेरों के गैंग का भंडाफोड़ किया है। 3 गैर जनपद के रहने वाले लुटेरा गिरफ्तार किए गए हैं। राह चलते लोगों के मोबाइल फोन लूट कर फरार होते थे, बाइक से घटना को अंजाम देते थे। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेठी जनपद के रहने वाले 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब खबर रतलाम से है, जहां जिले के जावरा में बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि ग्वालियर हाईकोर्ट अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया, उन्हें गंदा आदमी कहा, अंग्रेजों का गुलाम कहा, उन्हें संविधान निर्माता मानने से इनकार किया। भ्रामक जानकारी फैलाई कि BN राय को संविधान निर्माता बताया, जबकि BR अम्बेडकर सिर्फ संविधान सलाहकार थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्यों में डॉक्टर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने डॉक्टर अम्बेडकर को अभिव्यक्ति के नाम पर अपशब्द बोलकर करोड़ों देशवासियों की भावना को ठेस पहुंचाई है। ये व्यक्ति देश की अखंडता पर खतरा है। वहीं मांग की गई कि शीघ्र अनिल मिश्रा पर देशद्रोह की धारा लगाकर शीघ्र जेल भेजा जाए। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं गुजरात, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इसी कड़ी में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है और शामिल होंगे पीएम मोदी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
गुजरात के केवड़िया से ये तस्वीरें, जहां पीएम मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि राष्ट्र की एकता का स्तंभ है, राष्ट्रीय एकता के तीर्थ स्थल के रूप में जिस तरह से 2015 में ये घोषणा की गई कि राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद लगातार हर वर्ष ये पर्व मनाया जाता रहा है। 2018 से विशेष परेड का आयोजन किया गया इसी जगह पर, जहां आज भी एक भव्य परेड देश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। हर साल 31 अक्टूबर यानी आज के दिन स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन विशेष इसलिए है क्योंकि यह सरदार पटेल की 150वीं जयंती है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, वहां पुष्पांजलि अर्पित करी, साथ ही साथ जल भी अर्पित किया। और आज गणतंत्र की नींव को सरदार पटेल जितना निर्णायक रूप से आकार देने वाले वो बहुत ऐसे कम व्यक्ति हैं जिन्होंने 1900 तो गुजरात की केवड़िया से तस्वीरें आपने देखी, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।